प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें, ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो भक्तों, पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। ये संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। इसी के साथ जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। अगली वस्तु है पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। अगली वस्तु है होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगली वस्तु है होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यतः करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिख दें। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। इसी के साथ होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेषकर रंगों वाली